क्या बात कर रहे हैं ना मेवाराम जी की, ये एक कांड नहीं है, ये तीसरा कांड है। ये पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है कांग्रेस के। खड़गे जी एक निर्णय ले सकते हैं, एक निगम पार्षद को टिकट नहीं दे सकते, जो छोटी से छोटी इकाई होती है लोकतंत्र की। यदि खड़गे जी अपने मन से एक निगम पार्षद देते हैं तो मैं उनके खड़गे जी की पूरी जीवन गुलामी करूंगा। जोधपुर के नेता मेवाराम का एमएमएस लीक हुआ। कांग्रेस के पूर्व विधायक जो हैं वो रह चुके हैं। गहलोत की सरकार के वक्त का ये जो है वो कांड था, जब से वो नाबालिग लड़कियों का जो है वो शोषण करते हुए आए। वीडियो लीक हुआ, उसके बाद ट्विटर हैंडल के ऊपर लगातार मेवाराम हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है। लेकिन वही अगर बात करें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले जो है वो खड़गे जी करते हैं, वो मणिपुर पे पीएम मोदी से सवाल तो करते हैं, लेकिन अपने मौजूदा अगर बात करें तो पूर्व जो विधायक हैं उनके एमएमएस पे नहीं बोलते। देखो, इस कांग्रेस का बड़ा भारी दुर्भाग्य है। राजस्थान में ये जो एमएमएस की लीक क्या बात कर रहे हैं ना मेवाराम जी की, ये एक कांड नहीं है, ये तीसरा कांड है। पहले एक हुआ था अजमेर दरगाह कांड, जिसमें 250 लड़कियां नाबालिग, और जो इन बढ़िया स्कूल है मेयो कॉलेज स्कूल, उसकी लड़कियों के साथ उनके जो पदाधिकारी थे, कौन से दरगाह के पदाधिकारी थे, करते थे। वो आज भी केस चल रहा है, या कुछ को जमा अभी पकड़े गए हैं, कुछ लोग सजा हुई है। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा नहीं है। उसके बाद भंवरी का कांड, भंवरी का कांड भी आपको पता है, चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे, और वो भी गहलोत जी की सरकार में गया। गहलोत जी इस काम के लिए बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। और आप क्या समझते हो, गहलोत जी इतने दिन तक सत्ता पे रहे तो अपने काबिलियत से रहे? नहीं, इन्होंने ऐसे ही कांड करके सत्ता प्राप्त किया है हमेशा, और उसी पे अभी तक ये टिके हुए हैं। तो एक मेवाराम की बात मत करो आप, एक मेवाराम की बात। तो सवाल कर रहे हैं, खड़गे सवाल कर रहे हैं कि लक्षद्वीप घूम रहे हैं पर पीएम मोदी, लेकिन मणिपुर पे बात नहीं करते। मणिपुर नहीं गए थे, मणिपुर भी जाना चाहिए था जब लक्षद्वीप जा सकते हैं। अब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब आप खड़गे जी के लिए, मेरे बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या बोलूं, लेकिन एक हमारी कहावत है कि 60 साल के बाद आदमी की बुद्धि है वो भ्रष्ट होने लग जाती है, ऐसा माना जाता है। तो खड़गे जी 83 के हो गए, तो उनकी बॉडी भी मेरे ख्याल में कुछ न कुछ बौद्धिक दृष्टि से वो कमजोर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज नजर नहीं आ रही। ये चीज नजर आ रही, खड़गे जी को शांति धारीवाल का बयान नजर नहीं आया विधानसभा में कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। तो मर्द क्या, राजस्थान के मर्द तो ऐसे नहीं थे। राजस्थान के मर्द तो ऐसे रहे कि महिलाओं के सम्मान के लिए अपनी गर्दनें कटवाई हैं, और वो ये कहेंगे कि ये मर्दों का प्रदेश है, यहाँ अपराध होते ही रहते हैं, ऐसे बलात्कार के केस। ये तो बड़ा मतलब वाहियात है। और मेवाराम ने, मैं कह रहा हूँ आपको, कांग्रेस की हमने सुना है दाल काली, ये पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है कांग्रेस के। कांग्रेस की, राजस्थान के पूरे देश की ही कांग्रेस की दाल ही पूरी काली है। इसमें भरे पड़े हैं ऐसे नेता। मेवाराम ने एमएमएस लीक हो गया होगा, किसी का लीक नहीं हो रहा है। इनका ऐसा फंडा आज से नहीं, पहले से चलता आ रहा है। मेरा न्याय जोड़ो यात्रा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी, अब न्याय जोड़ो यात्रा जो है बहुत जल्द वो शुरू होने वाली है। वहीं पे अगर बात करें तो प्रियंका गांधी की जो यूपी की यात्रा थी, अगर तो वो ये बोला गया था कि प्रियंका गांधी के जन्मदिन तक जो है बरकरार रहेगी, लेकिन वो उससे पहले ही खत्म कर दी जा रही है। क्या लग रहा है, यूपी के अंदर डर है या फिर डर क्या है? ये बताओ, न्याय यात्रा बोलते किसको? न्याय का मतलब न्याय मिलना होता है। राजस्थान को न्याय दे दिया, राजस्थान को न्याय दे दिया। राजस्थान क्राइम में, महिला क्राइम में 16-17 नंबर पे नंबर आता था, उसको आज 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। ये तो डाटा गवर्नमेंट के, मेरे तो नहीं है ना। वही बात ये है, यूपी जब थोड़ा सा यूपी के हालात सुधारे हैं योगी जी ने, और फिर वहां वो अपना हथकंडा अपनाने जा रहे हैं। कौन से न्याय यात्रा? न्याय किसको कहते हैं? न्याय जो अपने एक पार्टी में न्याय नहीं कर सकते, एक अध्यक्ष 19 साल तक रखे रहते हैं, और वो न्याय यात्रा की बात करते हैं। उनको तो न्याय यात्रा शब्द ही उनके लागू नहीं है। न्याय कहाँ है? वहाँ न्याय कहाँ है? आप एक बताओ कि महत्वाकांक्षी को अध्यक्ष बनाया उन्होंने? आप 83 साल के आदमी को अध्यक्ष बना के देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? आदमी की वरिष्ठावस्था में आदमी क्या होता है? संन्यास आश्रम में जाता है, राम के भजन करता है, और वो अध्यक्ष बन के कहीं ना कहीं मोदी के इस बात को तो उन्होंने जो है वो नकार दिया, जनता को ये दिखा दिया कि परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद से बाहर उन्होंने खड़गे को अध्यक्ष। कहाँ है परिवारवाद? नहीं है। कैसे आज खड़गे जी एक निर्णय ले सकते हैं, एक निगम पार्षद को टिकट नहीं दे सकते, जो छोटी से छोटी इकाई होती है लोकतंत्र की। एक पंच को टिकट नहीं दे सकते, क्योंकि पंच में सिंबल देते नहीं है। निगम पार्षद और सरपंच, ये तो निगम पार्षद। यदि खड़गे जी अपने मन से एक निगम पार्षद देते हैं तो मैं उनके खड़गे जी की पूरी जीवन गुलामी करूंगा। क्या बात करते हो? कहाँ है परिवारवाद? नहीं है।
वो बाहर नहीं निकल सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, क्या बात करते हो उनके बगैर पूछे? कहीं भी आपने देखा खड़गे जी को अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई बयानबाजी करते हैं? उनका परिवार का एक सदस्य साथ रहता है, हरदम रहता है, कभी भी आप देख लो। कहाँ कैसे नहीं है परिवारवाद? लोगों को धूल झोंकना चाहते हैं क्या लोग? इतनी मूर्ख है जनता, इनको तो पता लग गया। अब हाँ, ये जरूर है, कांग्रेस में अच्छे लोग हैं, लेकिन ये परिवार आगे नहीं आने देगा, उन अच्छे लोगों को नहीं आने चाहता। यदि आपका उस परिवार में है कुछ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीनों माँ बेटों की मेरे से 2 मिनट की मीटिंग करवा दो, तो मैं इनको एक ऐसा सूत्र दूंगा कि ये 34 तक कुछ रिवाइवल कर सकते हैं। 34 तक 34 तक 24 को आपने जो है नकार दिया, 24 साल चाहिए होते हैं। आप समझो मोदी एकदम से नहीं आ गया, मोदी एकदम से नहीं आएगा। कोई भी नेता, ये कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है कि अपनी इंटेलिजेंस से लड़का परीक्षा दे के पास हो गया, इंटरव्यू दे के वो आईएएस बन गया। ये राजनीतिक है, इसमें जनता की नब्ज टटोलनी पड़ती है, जनता के काम करने पड़ते हैं, जनता के बीच जाना पड़ता है, तो वो एक अलग। वही तो काम कर रहे हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा कर डाली, अब जो है वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो लोगों के बीच ही तो जा रहे हैं। आपने पिछले दिन देखा हो, कूली के पास गए हैं, फर्नीचरों की दुकान पे आम से आम एक निचले तबके के लोगों से जाके जो है राहुल गांधी मिले। मैडम, मैं ये कहता हूँ, नाटक करने के लिए पहले नाटककार से नाटक की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, समझो बात को। आप क्या कर रहे हैं? ट्रॉली व्हील, जिसके व्हील लगे हुए हैं उसको सर पे लेके चल रहे हैं। व्हील क्यों लगे हुए हैं? इसलिए लगे हुए हैं ना कि आप उसको घसीट के चलो, और वो सर पे लेके चल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, लोगों के बीच जाने से नहीं, लोगों का मन टटोलना पड़ता है, उनकी भावनाएं टटोलनी पड़ती है। लोग चाहते क्या है वो नहीं समझ पा रहे, तो उनमें उनको बहुत लंबा टाइम लगेगा, और इसीलिए मैं उनसे 2 मिनट का टाइम लेना चाह रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का प्राइमरी मेंबर नहीं हूँ। यदि कोई मेरी बाइट समझेगा, मुझे मोदी का समझे या कांग्रेस का विरोधी समझे, नहीं, मैं आज तक भी किसी पार्टी का प्राइमरी मेंबर नहीं रहा, और मेरा अपना लंबा एक्सपीरियंस है इस मामले में। मैंने किसानी भी की है, राजनीतिक मुद्दों पे भी जुड़ा। आप मेरे किसी भी सब्जेक्ट पे मेरे से आप डिस्कस करो, मैं तैयार रहता हूँ हरदम। और आज भी मैं 62 साल की उम्र में भी 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ, न्यूज़पेपर, अलग अलग पत्रिकाएं, अलग अलग। हाँ जी, तो एक दिन से काम नहीं है। मैं भी कोई एक दिन में बाइट देना नहीं शुरू कर, मैं तो माइक पे बोल भी नहीं सकता था। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है बीजेपी जो है अपने ईडी और सीबीआई की मदद से जो है तमाम अपने जो उनके सामने खड़े हो सकते हैं उन लोगों को जेल भिजवा सकती है, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, तमाम और भी लोगों के जो है वो नाम हैं, कि उनको जो जेल भेजने की जो है वो साजिश रची जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि वाकई में ही जो है वो ईडी और सीबीआई का नाजायज फायदा जो है वो बीजेपी उठा रही है? नहीं, ईडी सीबीआई की गवर्नमेंट के अंडर में थोड़ी है। गवर्नमेंट के अंडर का मतलब ये थोड़ी है उनका। पक्ष तो कह रहा है कि खरीद लिया। कहना तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, उनको बोलने को तो वो तो कह रहे हैं पूरी मीडिया ही मोदी की। आप मीडिया के पक्ष में हैं, उनके पक्ष में आप तो हमेशा मोदी के खिलाफ तीखे सवाल करती हैं हमसे, हर बार हमें जवाब देने पड़ने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जिनको यही पता नहीं ईडी का नोटिस क्या होता है। मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी को 50 एक धारा ईडी की 50, उसके तहत उनको नोटिफाइड किया गया। उसके बाद क्या होता है, आप उसमें नहीं जाओगे तो आपको 10,000 तक का जुर्माना लगता है, फिर वो दोबारा देंगे आपको 50 का ही, फिर दोबारा देंगे। उसके बाद ईडी की अपनी एक वो बना हुआ है, न्यायतंत्र बना हुआ है। ईडी कोई ऐसे हर किसी के घुस में नहीं, मतलब बेल बजाए अंदर नहीं घुसेगी। उसके बाद 63(2)(b) मतलब सी में नोटिस देता है, और उसके बाद कहीं भी ईडी के अरेस्ट करने का पावर ही नहीं है किसी को भी। मैं आपको बता दूं, ईडी किसी को अरेस्ट ही नहीं कर सकती, उसके न्याय में ऐसा नहीं है। हाँ, यदि जो रेयरेस्ट केस होते हैं, रेयर टू रेयरेस्ट केस, संजय सिंह का नहीं, संजय सिंह को कैसे गिरफ्तार किया है, वो एक उसमें धारा अलग है। ईडी पहले आपको बुलाएगी, 50 का नोटिस देके, 50 के नोटिस में आप चले जाएंगे। उसके बाद ईडी के पास एविडेंस होगा, तो फिर वो 19 के नोटिस के तहत आपको गिरफ्तार करेगी। 19 का नोटिस डायरेक्ट आपको नहीं दे सकती, क्योंकि वो उनका अपने एक सिस्टम बना हुआ है, ये नहीं है। अच्छा, ईडी में अनलिमिटेड नोटिस हैं, आप ये मत समझो कि आपको 3 नोटिस दे दिए, 5 दे दिए, 7 दे दिए, नहीं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। ईडी के नोटिस की कोई लिमिट नहीं है, हर बार आप जुर्माना देते जाओ, बचते जाओ। लेकिन ईडी को लगेगा कि कन्विक्ट कर रहा है,
आना नहीं चाह रहा और एविडेंस मजबूत है, तो फिर वो 19 का नोटिस देके आपको गिरफ्तार करेगी ईडी। ऐसा क्या लग रहा है कि राहुल गांधी अगर बात करें केजरीवाल जो है वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, ईडी सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? लिप्त हैं केजरीवाल जी, लिप्त हैं। मैं आपको बता दूं, सिसोदिया जी अच्छे व्यक्ति हैं, उनको इतने विभाग दे के बैक सीट पे बैठ के उन्होंने, इसीलिए कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक भी विभाग अपने पास, हाँ इसीलिए नहीं रखा ना, इसीलिए नहीं रखा। आप समझो पर्दे के पीछे रह के पूरा करप्शन किया है और वो उजागर हो गया। मैंने अभी कहा आप बच नहीं सकते, ईडी देश की तीसरी आंख है, उससे आप बच नहीं सकते, उससे मोदी भी नहीं बच सकता। यदि मोदी जी ने कुछ किया है ना, वो भी नहीं बच सकता, खड़गे जी भी नहीं बच सकते, कोई भी नहीं बच सकता, ईडी से कोई नहीं बच सकता। उसकी तीसरी आंख है, वो स्वतंत्र तरीके से काम करती है, अपनी एविडेंस के आधार पर काम करती है। कम से कम ईडी की प्रक्रिया में कम से कम 2 साल का टाइम लगता है, कम से कम बता रहा हूँ। यदि फास्ट वर्किंग करेगी ना तो किसी बंदे को 2 साल तक ट्रेस करने के बाद वो उसको नोटिफाई करेगी। ईडी कोई ऐसे नहीं है कि गिरफ्तार होंगे। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कैसे गिरफ्तार होंगे, लेकिन गिरफ्तार होंगे तो कोर्ट पड़ा हुआ जमानत मिलेगी। यदि आपके खिलाफ कोई है ही एविडेंस नहीं तो फिर जमानत मिलेगी आपको। पर क्यों नहीं जा रहे, वो ये देख रहे हैं कि मुझे 19 में धारा 19 का नोटिस दिया जाए और गिरफ्तार किए, ताकि देश की जनता को मैं बता सकूं कि उन्होंने मेरे को खत्म करने के लिए गिरफ्तार किया। देश की सहानुभूति वोटर्स की लेने के लिए वो बार बार उसको डिनाई कर रहे हैं। इससे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका मतलब देश का युवा जो केजरीवाल जी को देख रहा है कि यार केजरीवाल जी नहीं जा रहे तो फिर एक युवा भी नहीं जाएगा, कल को कोई उसको पुलिस थाना या कोर्ट बुलाएगा तो क्यों? उनको पता है कुछ नहीं होना। क्या संदेश देना चाहते हो देश में, शिक्षा क्या देना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया जी। तो देखिए लगातार तमाम कुछ मुद्दे जो हैं वो देश के अंदर इस वक्त चल रहे हैं, जिनके ऊपर हम पल पल की अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।